अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज में आज जो हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सेल्स मेक कॉपीज़ ऑफ इट्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग। तो इसमें आएगा कि सेल अपनी जैसी कॉपीज़ बनाते हैं, किस फेज़ में बनाते हैं? इंटरफेज़ में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आप आ जाएं। द सेक्शन MCQ नंबर 2, द सेक्शन ऑफ DNA विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड। तो इधर ऑप्शन डी जीन। MCQ नंबर 3 है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। ऑप्शन डी DNA एंड प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 4 MCQs नंबर 4, द कैरेक्टरिस्टिक which are passed from parents to offspring। तो ऑप्शन ए इनहेरिटेबल करेक्टर। फिर आपका 5th वाला आ जाता है MCQ, एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट MCQ आपका है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग। ऑप्शन बी मियोटिक फर्स्ट। फिर इसके बाद 7th है आपका, इन ह्यूमन स्पर्म्स हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए। फिर आपका MCQ नंबर 8 है, जाइगोट्स फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ। ऑप्शन डी पर निशान लगाएं, स्पर्म सेल्स एंड एग सेल। 9th है आपका, इन ह्यूमन द आई कलर इज डेवलप्ड to the effect of। ऑप्शन सी जीन। MCQs नंबर 10 है आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए DNA हैज़ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन। DNA के पास प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। अब आप आ जाएं 2.2 पर, मैच द कॉलम है। DNA के आगे आप लिखें जीन। साइटोकिनेसिस, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्री एयरलॉक, ये हेरिडेटरी करैक्टर है। जाइगोट के आगे आप लिख लें डिप्लॉइड सेल, और एग के आगे आप लिख लें हैप्लॉइड सेल। इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2.9 पर, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। अब इसमें आप देख लें, ये डायग्राम में से लेबल करना है। तो ये आपका क्या है? क्रोमेटिड्स। और सेंटर वाला जो ये आपका ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है? सेंट्रोमेयर। ये एक प्रोटीन होती है जो इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जुड़े हुए रखती है, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्रोमोसोम। अच्छा जी, अब इसके बाद आप आ जाएं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके मैंने लिखवाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका डिफाइन साइटोकिनेसिस। इसका आंसर आपको पेज नंबर 19 पर मिल जाएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन, पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा इसका आंसर। इसका सिर्फ इतना ही आंसर है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक मियोसिस और दूसरी माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। ये पेज नंबर 22 पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। डिफाइन हेरिडिटी, हेरिडिटी की आपने बताना है, तारीफ़ करनी है, तो ये 22 पेज पर आपको मिल जाएगा। डिफाइन वेरिएशन, 23 पेज पर वेरिएशन भी आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन हेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। तो आपने इनकी तारीफ़ करनी है और कोई 2 मिसालें जो है ना इनहेरिटेबल में दे दें और नॉन इनहेरिटेबल में आप दे दें, लेकिन इनकी डेफिनेशन आपकी मस्ट है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर की और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर की। तो ये सवाल जो हैं वो चैप्टर के अंदर से मैंने आपको करवाए हैं, और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके मौजूद हैं, गिव द शॉर्ट आंसर, तो ये आपके 5 सवाल ये मौजूद हैं। तो ये टोटल आपके जो हैं वो सवाल 11 बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके, ये आपने करने हैं। इसके अलावा आप आ जाएँ ज़रा एक्टिविटी पर, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में आपकी एक्टिविटी है कि इसमें आपने ऑब्जर्व द आई कलर ऑफ़ योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट के आई कलर्स को आपने नोट करना है, अपनी दोस्तों के कलर्स को, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन।
और अपनी ऑब्जर्वेशन आपने इस कॉलम में लिखनी है। तो स्कूल तो अभी आप जा नहीं रहे, लेकिन अपनी आपकी दोस्त आपकी फैमिली में जो मौजूद हैं, कज़न्स मौजूद हैं आपकी, उनके बारे में आपने लिखना है। सपोज़ कि आपकी कोई फ्रेंड है, उसका नाम एक्स है और उसके आई कलर आपने देखे हैं तो वो ब्राउन है, और आपने जब उससे बातचीत की है तो पता चला कि जी ब्राउन कलर जो है उसके पेरेंट्स का भी है। फिर इसी तरह कोई फ्रेंड है आपकी वाई, तो उसकी आई कलर जो है वो ग्रे है। तो आपने जब उससे बातचीत की तो पता चला कि माँ बाप की तो उसकी आंखें ग्रे नहीं है, लेकिन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी या नाना नानी, तो उनकी आंखें जो हैं वो जो हैं वो ग्रे कलर है। फिर आपने ये कॉलम जो है ना सारा उन अपना ये आपने खुद फिल करना है, एक्टिविटी है ये आपकी। अच्छा जी, फिर इसके बाद दूसरा कॉलम है, यहाँ सेम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपने बताना है एयर लोब के हवाले से कि आप सपोज़ आपकी फ्रेंड है एक्स, तो उसके जो आपका एयर लोब है वो फ्री है, तो उसके पेरेंट्स से एक करैक्टर उसमें आया। फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपकी दोस्त है कोई वाई, तो उसका आपने जब एयर लोब देखा तो वो अटैच्ड है, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि उसके पेरेंट्स के भी क्या ऐसे ही हैं, तो ये करैक्टर उसके अंदर कहाँ से आया। तो वो कहेगा कि जी नहीं मेरे पेरेंट्स के तो ऐसे नहीं हैं। तो फिर वो कहेगा कि जी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी मैटरनल माँ बाप की, जो माँ बाप में से भी माँ जो है उनकी अम्मी का जो कलर था वो ग्रे था, सॉरी उनका जो अम्मी का जो थे एयर लोब अटैच थे, तो जिसकी वजह से ये करैक्टर जो है ना वो आपकी फ्रेंड वाई में आया। तो इस तरह ये आपने गौर करके तो फिर आपने जो है ना इसको आपने करना है। अब ये चैप्टर आपका मुकम्मल हुआ इंशाअल्लाह ताला। इसको जो है हम जो है वो अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।